विशालगढ़ साम्राज्य के एक साधारण गांव नीलगिरी में विक्रम नाम का एक निर्धन लकड़हारा रहता था। वह अपनी पत्नी सुमति और 5 वर्षीय पुत्र आर्यन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। विक्रम का मन सदैव ईर्ष्या और असंतोष की अग्नि में जलता रहता था। एक सुबह जब वह जंगल जाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहा था, सुमति ने उसके चेहरे पर छाई उदासी को पढ़ लिया। स्वामी, आज फिर आपके मुख पर इतना क्रोध क्यों है? क्या आपको कभी इस छोटे से संसार में प्रसन्नता नहीं होती? कभी तो ईश्वर का आभार मानकर मुस्कुराते हुए काम पर जाया करें। प्रसन्न होकर? मैं केवल लकड़ियां काटने वाला एक मजदूर हूँ, कोई बड़ा व्यापारी नहीं। मेरी हाड़ तोड़ मेहनत का कोई मोल नहीं है। क्या इन फटे कपड़ों और खाली पेट में खुशी छिपी है? विक्रम, आपको अपने परिश्रम पर गर्व होना चाहिए। ईश्वर ने हमें कर्म करने हेतु स्वस्थ शरीर दिया है। कभी तो कृतज्ञता प्रकट करें कि हमारा परिवार भूखा नहीं सोता। तुम्हें मेरी पीड़ा का आभास नहीं है। बातें करना सरल है। अन्य पत्नियां चाहती हैं कि उनके पति स्वर्ण मुद्राएं कमाएं, किंतु तुम मेरे इस तुच्छ कार्य में ही संतोष ढूंढती हो। विक्रम तेज कदमों से गांव की पगडंडी पर चल रहा है। तभी नीम के पेड़ के नीचे बैठे गांव के मुखिया उसे रोक लेते हैं। मुखिया की आंखों में अनुभव की चमक है। विक्रम, रुको बेटा, आज आंखों में इतनी लालसा और क्रोध क्यों? सुमति जैसी देवी जैसी पत्नी और आर्यन जैसा प्यारा बेटा पाकर तो इंसान को धन्य होना चाहिए। मुखिया जी, सुमति भोली है। वह थोड़ी सी कमाई में खुश हो जाती है, पर मैं नहीं। मैं इस मामूली लकड़हारे के जीवन से ऊब चुका हूँ। लोग मुझे दया से देखते हैं। मुझे सम्मान चाहिए। सम्मान चरित्र से आता है, धन से नहीं। लालच का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। संभल जाओ, वरना पछताओगे। पछतावा उन्हें होता है जो प्रयास नहीं करते। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। विक्रम जंगल के उस घने हिस्से में पहुंचता है जहां पक्षियों का चहकना भी बंद हो जाता है। हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी है। तभी उसकी नजर एक विशालकाय हजारों साल पुराने वृक्ष पर पड़ती है, जिसकी जड़ें नागों की तरह फैली हुई हैं। अद्भुत! ऐसा वृक्ष मैंने आज तक नहीं देखा। इसकी लकड़ी इतनी मजबूत है कि बाजार में एक गट्ठर की कीमत स्वर्ण मुद्राओं में होगी। आज मेरी गरीबी का अंतिम दिन है। वह कुल्हाड़ी हवा में लहराता है और जैसे ही वार करने वाला होता है, पेड़ के तने से गड़गड़ाहट की आवाज आती है। अचानक पेड़ से काला और नीला धुआं निकलने लगता है। विक्रम पीछे हटता है। धुएं के बीच से एक ऊंचा, तेजस्वी और दिव्य पुरुष प्रकट होता है। उसकी आवाज गूंजती है। रुको मूर्ख मानव, यह कोई साधारण पेड़ नहीं, यह इस पूरे वन की आत्मा है। यदि तुमने इस पर चोट की तो पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। तुम जो भी हो, मुझे डराओ मत। मुझे अपने परिवार को पालना है। मुझे धन चाहिए। यदि तुम इस वृक्ष को छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, पर याद रखना, वरदान का फल मीठा भी हो सकता है और कड़वा भी। जाओ, अपनी पत्नी से सलाह लेकर आओ। विक्रम घर लौटकर सुमति को सारी बात बताता है। सुमति का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। स्वामी, यह कोई ईश्वरीय संकेत नहीं, यह परीक्षा है। उनसे केवल संतोष और सुख शांति मांगिए। धन तो आता जाता रहता है। संतोष? क्या संतोष हमें रेशमी वस्त्र देगा? क्या संतोष से हमारा बेटा राजकुमार बनेगा? मैं राजा बनना चाहता हूँ सुमति। मैं स्वर्णपुर के सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ। राजाओं के सिर पर तलवार लटकती है स्वामी। हमारी छोटी झोपड़ी उस बड़े महल से सुरक्षित है। मत फंसिए इस जाल में। तुम सदैव मेरी प्रगति में बाधा बनती हो। अब मैं वही मांगूंगा जो मेरा मन कहेगा। अगले दिन विक्रम पुनः उसी वृक्ष के पास पहुंचता है। वन रक्षक उसका इंतजार कर रहा है। क्या तुमने विचार कर लिया विक्रम? हाँ, मुझे स्वर्णपुर का राजा बनना है। मुझे अपार वैभव और शक्ति चाहिए। ठीक है, नियति का पहिया घूमेगा। आज रात स्वर्णपुर के महाराज प्रताप की अकाल मृत्यु होगी। तुम बस वहां उपस्थित रहना। मेरा जादू सैनिकों की आंखों पर पर्दा डाल देगा और वे तुम्हें अपना नया स्वामी मान लेंगे। पर याद रखना, एक बार राजा बनने के बाद तुम कभी वापस लकड़हारा नहीं बन सकोगे। स्वर्णपुर का भव्य महल दीपों से जगमगा रहा है। महाराज प्रताप छत पर अकेले टहल रहे हैं। विक्रम अंधेरे में छिपकर खड़ा है। उसके हाथ में वन रक्षक द्वारा दी गई एक काली तलवार है। आज मन इतना अशांत क्यों है? जैसे कोई अनिष्ट होने वाला हो।
अचानक तेज हवा चलती है। महाराज का पैर फिसलता है और वे ऊंचाई से नीचे पत्थर के प्रांगण में गिरते हैं। उनकी चीख पूरे महल में गूंजती है। सैनिकों की दौड़ने की आवाज आती है। वे देखते हैं कि महाराज मृत पड़े हैं और विक्रम हाथ में तलवार लिए निर्भीकता से खड़ा है। महामंत्री खल सिंह वहां पहुंचता है। स्वर्णपुर के सैनिकों, कायर राजा का अंत हो चुका है। अब इस राज्य को एक शक्तिशाली नेतृत्व की जरूरत है। मैं विक्रम आज से तुम्हारा सम्राट हूँ। सैनिकों, देखो, इस वीर ने राजा को परास्त किया है। जो शक्ति का प्रतीक है वही हमारा राजा है। महाराज विक्रम की जय। जादू के प्रभाव में सैनिक झुक जाते हैं। अगले दिन दरबार सजा है। विधवा महारानी रेणुका और 5 वर्षीय युवराज आदित्य को लाया जाता है। अधर्मी, तूने मेरे पति की हत्या की और अब सिंहासन पर बैठा है। ईश्वर तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। चुप रहो, मैं दया दिखा रहा हूँ कि तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूँ। सैनिकों, इन्हें अभी इसी क्षण राज्य से बाहर के जंगलों में छोड़ दाओ। यदि ये दोबारा यहाँ दिखे तो इनका वध कर दिया जाए। माँ, पिताजी कहाँ हैं? ये गंदा आदमी हमें क्यों निकाल रहा है? रेणुका और आदित्य भटकते हुए एक साधु की कुटिया पर पहुंचते हैं। साधु ध्यान मुद्रा में है। पुत्री रेणुका, विलाप मत करो, समय बलवान है। यह बालक आदित्य साधारण नहीं है। मैं इसे शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दूंगा। महात्मा, क्या मेरा पुत्र कभी अपना अधिकार वापस ले पाएगा? न्याय का मार्ग लंबा होता है, पर अंत हमेशा सत्य की विजय में होता है। 20 वर्ष बाद यह बालक उस पापी के सिंहासन को हिला देगा। स्वर्णपुर में अब विक्रम का बेटा आर्यन युवा हो चुका है। वह विलासी और क्रूर है। वह बाजार में गरीबों पर कोड़े बरसा रहा है। सुमति, अब महारानी, उसे देख रही है। आर्यन, रुक जाओ। प्रजा पर अत्याचार करना राजा का धर्म नहीं है।